हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को गौरव मैथ्स स्टडी में स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मतलब कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से आज हम पढ़ेंगे। और हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा से समझ में आएगा। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखते हैं तो प्लीज़ हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि ये वीडियो को आप छोड़ दीजिए, यहीं पर नहीं देखिए आगे। तो आइए हम समझते हैं कि फार्मूला सबसे पहले देखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता अंडर रूट एस कोष्टक एस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस सी होता। इसी को हम हीरोन का सूत्र बोलते हैं, ठीक है। हीरोन का सूत्र बोलते हैं। इसमें ए बी सी है जो त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई दिया हुआ रहता है, ठीक है। और एस बराबर इसमें फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। एस यहाँ पर दिया हुआ है। एस को हम बोलते हैं अर्ध परिमाप, ठीक है। अगर आपको समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने को रहेगा तो इसी हीरोन का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा। हीरोन एक व्यक्ति का नाम है जिसने ये सूत्र दिया था। अगर आप देते हैं तो ये आपका नाम पर होता। मान लिया जाए नाम आपका रमेश रहता तो रमेश का सूत्र हो जाता, ठीक है। तो आइए इसको हम बनाते हैं। और हम इस वीडियो में आपको एक सवाल बताएंगे और उसको हम फिर बाद में हम आपको देंगे बनाने के लिए। ये 3 प्रश्न हम आपको देंगे बनाने के लिए लास्ट में, ठीक है। तो आइए इसको हम इस प्रश्न को हम देखते हैं। तो इसको हम बनाएंगे, देखिए कैसे बनता है जो। तो इसको बनाने से पहले प्रश्न में कह रहा है एक त्रिभुज की भुजा 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का परिमाप एवं क्षेत्रफल निकाले, है ना। देखिए एक त्रिभुज की भुजा 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का परिमाप एवं क्षेत्रफल निकाले। तो आप एक ऐसे त्रिभुज पार लीजिएगा और यहाँ पर आपका इच्छा है तो ए बी सी या पी क्यू आर एस कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर लिख दें। आपकी इच्छा, यहाँ पर 30 सेंटीमीटर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यहाँ पर चाहें 40 सेंटीमीटर, यहाँ पर चाहें तो 20 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो आइए त्रिभुज का परिमाप एवं क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि पहले हम मानेंगे ए बराबर 20 सेंटीमीटर, ठीक है। बी बराबर 30 सेंटीमीटर, सी बराबर 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हमको कह रहा है त्रिभुज का परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का परिमाप। त्रिभुज ए बी सी का परिमाप कैसे निकलता? तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी भुजा को जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और बी दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर और सी दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। जोड़ देंगे तो हो जाएगा 20 और 30 50 और 50 और 40 90। यहाँ पर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख देंगे, ठीक है। यही त्रिभुज का परिमाप निकल गया। अब हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकाले से पहले हम क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकाले से पहले हम एस निकालेंगे, यानी कि अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो होता है एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ठीक है। तो इसको हम निकालेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का अर्ध परिमाप, ठीक है। अर्ध परिमाप निकालेंगे तो इसके बराबर फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, है ना, अपॉन 2। तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे ए प्लस बी प्लस सी जोड़े हैं तो 90 आया है। 90 को 2 से भागा देंगे तो 45 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। यानी कि एस बराबर निकल गया क्या, 45 सेंटीमीटर निकल गया। अब हमको निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है, हीरोन का सूत्र से। तो यहाँ पर एक बड़ा वाला रूट लेंगे, रूट के अंदर लिखेंगे एस, उसके बाद एक कोष्टक लेंगे, इसमें लिखेंगे एस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। उसके बाद
बराबर का चिन्ह देंगे, उसके बाद एक बड़ा सा रूट के चिन्ह लेंगे, उसके बाद एस बराबर देखिए 45 आया है तो 45 लिख देंगे, उसके बाद एक ब्रैकेट का चिन्ह लेंगे, उसके बाद एस जहाँ जहाँ भी है ना तो वहाँ पर हम 45 लिखेंगे। ठीक है, तो एस यहाँ पर 45 है तो 45 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस, तो ए बराबर माने हैं क्या, हम 20 माने हैं, तो इस यहाँ पर 20 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम 20 लिखेंगे, और एस बराबर ये वाला लेंगे 45, और बी को माने हैं 30, तो यहाँ पर लिखेंगे 30, और यहाँ पर भी है एस, तो यहाँ पर लेंगे 45, सभी में जहाँ जहाँ एस है वहाँ वहाँ 45 लिखेंगे, और सी बराबर यहाँ पर है 40, तो यहाँ पर हम 40 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, एक फिर से ब्रैकेट लेंगे, फिर लिखेंगे 45, फिर ब्रैकेट में देखिए 45 में से 20 घटेगा तो कितना बचेगा, तो आप कहिएगा 25 गुना हो जाएगा। ठीक है, 45 में से 20 घटेगा तो 25 बचेगा। उसके बाद 45 में से 30 घटेगा तो कितना बचेगा, आइए घटाते हैं, तो कहिएगा कि आप 15 बचेगा। ठीक है, अब 45 में से 40 घटेगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम गुणनखंड करेंगे। ठीक है, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कैसे करते हैं, इसको देखिए, इसको यहाँ पर 45 है कि नहीं, तो 45 को देखिए ब्रैकेट में यहाँ पर है 45, 25 और 15 गुने 5, तो देखिए अब क्या करेंगे, इस 45 को हम ऐसे करेंगे गुणनखंड, तो देखिए ये सबसे पहले 3 मरतबे लगेगा, यानी यहाँ उतरेगा 15, फिर यहाँ 3 मरतबे, फिर 5, फिर 5 से लगेगा तो 1 बचेगा, यानी 3 2 बार और 1 5 बार। तो यहाँ पर लिखेंगे 45 को 3 गुने 5, तो देखिए 3 3 9 9 5 45, फिर 25 को भी हम ऐसे लिखेंगे, तो देखिए 25 को गुणनखंड करेंगे तो 5 मरतबे लगेगा, फिर 5, फिर 5, फिर 1 है 5 मरतबे, फिर इसको हम 25 को 5 गुने 5 लिखेंगे। अब फिर 15 को भी हम सेम करेंगे, 15 को हम करेंगे, ये 3 मरतबे लगेगा तो यहाँ पर 5 उतरेगा, फिर यहाँ पर 5 1 मरतबे, यानी 15 को हम 3 गुने 5 लिखेंगे, और 5 को हम 5 रहने देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप कि जितना भी रूट के अंदर है, एक संख्या अगर 2 बार रहे, रूट के अंदर अगर एक संख्या 2 बार रहे तो रूट से बाहर निकलता है तो वो 1 बार लिखाता है। जैसे रूट के अंदर देखिए 3 है जो 2 बार है ना, तो हम रूट से जब बाहर निकलेगा तो ये 3 हो जाएगा, एक संख्या लिखाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 5 दो बार है तो हम इसको 1 बार लिखेंगे रूट के बाहर। ठीक है, यहाँ पर देखिए 5 है जो 2 बार है, ठीक, तो इसको हम 1 बार लिखेंगे रूट के बाहर। यहाँ पर देखिए ये 3 है जो 1 ही बार है, 5 भी अब 1 ही बार बच गया, तो इसको रूट के अंदर लिखेंगे 3 गुने 5 जो बच गया जो। अब इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो 3 पचे 15, 15 पचे 75। ठीक है, अब फिर रूट के अंदर गुना हो जाएगा 3 गुने 5 यानी 15 हो जाएगा। फिर लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए लिखें कि यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर है, अगर यहाँ पर मीटर रहता तो मीटर लिखते हैं, और यहाँ पर क्षेत्रफल रहता है तो स्क्वायर होता है, आयतन होता है तो क्यूब होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा, आपको ये गुणनखंड आना चाहिए। यहाँ पर एक बार और हम आपको समझा देते हैं, त्रिभुज की भुजा दिया हुआ रहेगा, ए बी सी आपको मान लेना है। ठीक है, उसके बाद परिमाप निकालना है, तो ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों भुजा के जोड़ दीजिएगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अर्ध परिमाप निकालना है, तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 को जो आएगा उसको भागा दे देंगे, तो ये 45 यानी ए से निकल गया अर्ध परिमाप है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सोल्व कीजिएगा, तो यही इसका आंसर हो गया, क्षेत्रफल निकल गया, यही इसका आंसर हो गया। एक ये आंसर हुआ और एक ये आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा, और आप इसको भी बनाइए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। ठीक है, इसको भी मान लेंगे हम, ए इसको मान लेंगे, बी इसको मान लेंगे, सी इसको मान लेंगे, और इसका परिमाप निकलेगा, तीनों के जोड़ दीजिएगा। ठीक है, और अर्ध परिमाप निकलेगा, तीनों के जोड़ के मतलब कि 2 से भागा दे दीजिएगा। उसके बाद ये फार्मूला लगा के
त्रिभुज का क्षेत्रफल ये वाला फार्मूला लगा के एस के स्थान पर जो आएगा लिख दीजिएगा, घटा दीजिएगा, तीनों को सेम कीजिए। इसको पर एक वीडियो हम और बना देंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा और आप ये फार्मूला याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगा होगा उम्मीद करते हैं। और सेकंड वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।